औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर शफ़क़त अली ख्वाजा फ़रीद कॉलेज रहीम यार ख़ान से। तो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम स्टार्ट से शुरू करेंगे। तो देखें नेक्स्ट हम सबसे पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। तो अब मैटर की स्टडी में हम क्या स्टडी करते हैं, उसमें देखते हैं हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और चेंजेस इन मैटर, लॉज एंड प्रिंसिपल्स। तो जिन लॉज एंड प्रिंसिपल्स के तहत ये चेंजेस होती हैं, इस सब की जो स्टडी है वो केमिस्ट्री कहलाती है। तो देखें अब ये मैटर क्या है। तो असल में हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं मैटर की, तो हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो हर वो चीज़ जो मास रखती है, वज़न रखती है और जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। तो जिस तरह एयर है, पेपर है, वुड है और लिविंग थिंग्स, तो ये सारी की सारी जो है ये मैटर कहलाती हैं। तो मैटर एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स। तो इसके अंदर देखें सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसके अंदर मैटर आमतौर पर एग्जिस्ट करता है। तो अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है एटम। तो व्हाट इज़ एटम? तो एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके, में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना तौर पर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। ये शर्त नहीं है कि वो आज़ादाना तौर पर रहेगा। तो कुछ एटम ऐसे हैं जो आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं, जिस तरह हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इनको हम जो है वो कहते हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग एटम्स हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। तो ये वो हैं जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, अकेला जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम। तो एटम के बारे में हमें कैसे पता चला? तो शुरू में ये सोचा जाता था कि मैटर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो मैटर जो है वो नाकाबिले तकसीम है। लेकिन ग्रीक फिलोसफर्स थे जिन्होंने बताया कि मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करते करते हम एक बेसिक यूनिट पर पहुंचते हैं। उस बेसिक यूनिट को फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद डेमोक्राइटस आए। तो डेमोक्राइटस ने इस बेसिक यूनिट को एटम का नाम दिया, और ये जो नाम था उन्होंने ड्राइव किया फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसका एटमॉस जिसको कहते थे, और इसका मतलब था इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। तो लेकिन जो ग्रीक फिलोसफर्स का आइडिया था वो किसी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे बेस नहीं करता था। तो साइंस उस बात को मानती है जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो। तो जो एक्सपेरिमेंट से बात साबित ना हो उसको साइंस जो है वो तस्लीम नहीं करती। तो इसके बाद जब 17वीं सेंचुरी में एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस शुरू हुए, तो क्वांटिटेटिव स्टडी शुरू हुई। तो क्वांटिटेटिव स्टडी में जब प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन को स्टडी किया गया तो पता चला कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो फ्यू एलिमेंट से, चंद एक एलिमेंट से मिलके बनी हुई हैं। तो ये भी पता चलाया गया कि किस तरह एटम कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और उससे कंपाउंड बनते हैं, और किस तरह कंपाउंड्स को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर जिन एलिमेंट से वो बने होते हैं उसके उनको ब्रेक किया जा सकता है। तो उसके बाद इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जॉन डाल्टन है। जॉन डाल्टन का कंट्रीब्यूशन है, वो एक इंग्लिश स्कूल टीचर था। 1808 के अंदर उसने आइडेंटिफाई किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये उस वक्त तक एक्सप्लेन नहीं हो सकते जब तक आप एटम के वजूद को तस्लीम नहीं करते। तो उसने फिर और जो कंट्रीब्यूशन था, तो उसने एक अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। तो उसके जो मेन पास्टुलेट्स हैं एटॉमिक थ्योरी के, कि मैटर इज कंपोज ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो ये जो मैटर है ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलके बना हुआ है। एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। तो एक एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था वो था जेम्स बर्जीलियस। तो जेम्स बर्जीलियस एक स्वीडिश केमिस्ट था। तो उसने एटॉमिक मैसेज, एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज फाइंड किए, और उसने एलिमेंट्स को सिंबल देने का जो है वो एक तरीका कार डेवलप किया। तो उसने जो उस वक्त एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज़ डिटरमाइन की थी, तो आज की जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं वो उसके बिल्कुल क्लोज होती हैं। इसके बाद जब मॉडर्न रिसर्च हुई तो पता चला कि मैटर को तकसीम करके एटम तक पहुँचे हैं। तो एटम को भी फर्दर तकसीम किया जा सकता है। वो अपने कुछ पार्टिकल से मिलके बना है जिसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसमें 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इसके अलावा पॉजिट्रॉन, हाइप्रोन और बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो लेकिन एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे बेस करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जितने एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसलिए प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर चूँकि तादाद में बराबर होता है, इसलिए हम इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। और जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन, इसका जो सम है वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। तो अब इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो आगे देखेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।